गंगा सागर की तीर्थ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति भक्तों को सभी तीर्थों की यात्रा और वहां पर जप तप आदि करने से मिलता है, वह उसे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने से एक बार में ही प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी, तालाब या समुद्र में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। लेकिन दोस्तों, इसकी पुण्य फल तब और बढ़ जाता है जब इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हिंदू धर्म में गंगा सागर की यात्रा का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान और दान का जो महत्व है वह भक्तों को कहीं और नहीं प्राप्त होता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के इस सबसे बड़े तीर्थ स्थल में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पवित्र स्थल को गंगा सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी स्थान पर गंगा और सागर का मिलन होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का पुण्य फल के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मान्यता है कि जिस दिन गंगा शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर बहते हुए ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए राजा सागर के 60,000 पुत्रों को सदगति प्रदान कर सागर से मिल गई थी। यहाँ पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि मंदिर कपिल मुनि के आश्रम स्थल पर ही बना हुआ है। कहा जाता है कि राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया था। ये अश्व जिस राज्य से जाते, वहां के राजा या व्यक्ति को राजा सागर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। राजा ने अश्व की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा था। एक दिन अचानक से अश्व गायब हो गया और बाद में अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला, जहां पर राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। इन बातों से नाराज होकर मुनि ने राजा के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। कपिल मुनि के श्राप के कारण उन्हें जब वर्षों तक मुक्ति नहीं मिली, तो राजा सागर के पुत्र भगीरथ ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर माफी मांगी और अपने पुरखों के मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जल से मुक्ति पाने का उपाय बताया, जिसके बाद राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या करके गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर आए। इस प्रकार उनके सभी पुरखों की मोक्ष की प्राप्ति हो गई।